हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आर ओ की मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका नहीं हुआ है वो आर ओ प्री और पीसीएस प्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, ये कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स रिपोर्ट ज़रूर आती है। ठीक है, मिनरल्स जो रिपोर्ट आते हैं या फिर हम लोग बात करें कि एग्रीकल्चर का जो डेटा होता है, कृषि का जो डेटा होता है, उससे संबंधित सवाल आते हैं। खास करके मैं कहूँ कि पीसीएस प्री में, आर ओ, ए आर ओ, प्री मेंस दोनों में। ठीक है, दोनों में ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, हम लोग जानते हैं। हालांकि मेंस का एग्ज़ाम इस समय है तो कहने की कोई बात ही नहीं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम वो बता देते हैं आपको। ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग एक तो इसमें पढ़ेंगे कि जो खनिज रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से खनिज बहुत छोटा सा है, वो आपको केवल और केवल जो ज़्यादा आते हैं बस उनको, बस 21-22 ये 24 डेटा ये पढ़ लेना है। ठीक है, वही 24 डेटा ये पढ़ लेना है और 17 डेटा इंटरनेशनल पढ़ाना है मुझे आपको। कुछ यूनिक पॉइंट हैं जिन्हें हमें रटना है, ये जो पेपर में आते हैं। ठीक है, जैसे प्रमुख खाने हैं जो जहाज़ पेपर में आते ही आते रहते हैं, हम लोग उसको थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग आएंगे एग्रीकल्चरल डेटा पे। किस पे आएंगे? कृषि संबंधित डेटा। ठीक है, ऐसे समय में मैं बिल्कुल बनाने के, लेक्चर बनाने की या लिखने के मूड में बिल्कुल नहीं था, किंतु आप लोगों ने कहा और इस तरीके से कि मुझे लिखना पड़ा, मेरी मजबूरी हो गई आप लोगों के लिए लिखना। ठीक है, तो ऐसे समय मैं लिख दिया हूँ और आप इसे पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अभी मैं इसे पढ़ाने के बाद डाल दे रहा हूँ। आप इसे पीडीएफ जाती ही जानते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही हैं तो आराम से उसे लेकर के जल्दी जल्दी रट डालिएगा। हाँ, ये तो लास्ट टाइम में भी देखेंगे तब भी कर ले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलिए एज ए ऑफिसर के दृष्टिकोण से बिल्कुल रिलैक्स माइंड में होकर के 20-22 मिनट पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल याद हो जाए ताकि एक ही बार में बार बार ना पढ़ना पड़े। तो इसमें हम लोग आर ओ का जो मेंस है उसी के दृष्टिकोण से उसी उस पे आया है। ये हर पेपर में आता है। खनिज रिपोर्ट है ये 2025 की। ठीक है, इसी की बात हम लोग करेंगे। ये हम लोग बात करने की ज़रूरत नहीं, कौन पढ़ाता है हम लोग जानते हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है खनिज। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है उत्पादन, या ये कह लें कि उत्पादक, उत्पादक राज्य। ठीक है, या यह कह लीजिए कि उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर भंडारण अर्थात राज्यगत जो भंडारण है उसकी बात करेंगे। बहुत डेटा आता है उसमें, हमें पूरे पे नहीं जाना है, क्या हमें पढ़ना है हम उसी पे बात करते हैं हमेशा। जैसे पहला देखेंगे जो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले लिखा हूँ कोयला। कोयला का डेटा चेंज हो गया है थोड़ा सा, इसलिए इसे बहुत बारीकी से रटना होगा हम लोगों को। देखो, कोयला के डेटा में क्या अंतर है, तो कोयला का भंडारण भी चेंज हो गया है, रटना पड़ेगा। ठीक है, देखो कोयले का भंडारण जहाँ पहले हम लोग अभी तक पढ़ते थे झारखंड में, अभी वो उड़ीसा हो गया है, और उत्पादन में भी उड़ीसा है। भंडारण में जहाँ अब झारखंड अभी तक जो पढ़ते रहे हैं वो सेकंड पे है। ठीक है, लेकिन उत्पादन में वो थर्ड पे है। तो कहने का मतलब ये है कि कोयला का जो डेटा है इसमें चेंजेज आ गया है भंडारण में। ठीक है, तो भंडारण वाला याद रखेंगे कि उड़ीसा पहले स्थान पर आ गया। उत्पादक राज्य में देख ले तो उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पर है और झारखंड तीसरे पर है। और भंडारण में छत्तीसगढ़ तीसरे पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे पर है। बस कुछ मत करो आप, चाहे कोई एक डेटा याद कर लो, चाहे ये वाला आप रटे होंगे। ठीक है, तो इसे रटे होंगे तो बस इस वाले को क्या कर दो, चेंज कर देना है, इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है, उत्पादन वाला डेटा आ जाएगा। देखो यही वाला तो है, समझ गए कि नहीं? इसे क्या कर दें, चेंज कर दें, बस इसी को उड़ीसा यहीं रहने दो, उड़ीसा यहाँ रहने दो, छत्तीसगढ़ को यहाँ उठा लाए, झारखंड यहाँ। और ये इसलिए 3 रटनी है क्योंकि ये आता है। अब बार बार मैं ये कह के लेक्चर नहीं बड़ा करना है, मेरा एम ही नहीं है ये। यूनिक क्लासेस समथिंग यूनिक डेटा पर बात करना चाहता है, तो हम लोगों को ये रखना है। कोयला उड़ीसा में रिजर्व भी ज़्यादा है, उत्पादन में भी ज़्यादा है। सेकंड में उत्पादन में छत्तीसगढ़, झारखंड थर्ड पे है। सेकंड देखिएगा बाक्साइट। बाक्साइट है जो एल्युमिनियम का मेन और जो है, हमें बाक्साइट चाहिए। तो बाक्साइट क्या है,
यह भी उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, झारखंड में दूसरे नंबर पे, गुजरात में तीसरे नंबर पे, ठीक है। और भंडारण में उड़ीसा, बॉक्साइट में भी उड़ीसा के पास रिजर्व भी है, और छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश। एक बार में डेटा नहीं आता है दिमाग में, एक बार में कैसे पढ़ना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तब आप कोशिश करें कि पहला पहला डेटा याद करें, फिर आप वीडियो को पॉज किया करिए, उसके बाद रटा करिए, पीडीएफ से रटा करिए, ऐसे पढ़िए। नहीं तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आउटकम नहीं आएगा, आप कहेंगे कि यार पढ़ा तो लेकिन कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि तरीका ही गलत रहा वो। तो बॉक्साइट क्या है, उड़ीसा में रिजर्व भी है, उड़ीसा में भंडारण भी है, ठीक है, झारखंड, गुजरात। सीमेंट में, सीमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसे हमें रटना है, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आप मुझे बताना उत्तर प्रदेश में कुछ सीमेंट के लिए जगह बताना कि बहुत इम्पोर्टेंट जगह कौन से हैं। ये क्या हो गया, सॉरी, ठीक है, ये बताना आप। हाँ, जैसे चुर्क, डल्ला, है ना, ये सीमेंट की जगह, क्योंकि ये आते हैं पेपर में। अगला देखिएगा तांबा। तांबा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तांबा, हालांकि है रिजर्व किसके पास, ज़्यादा रिजर्व है राजस्थान के पास, पहला स्थान है, अग्रणी है, लेकिन उत्पादन में राजस्थान नहीं है बल्कि एमपी है, और काफ़ी समय से है, इसीलिए इसे रट लेंगे। राजस्थान फिर झारखंड है। ये जो बालाघाट है ये खान है, बालाघाट की खान इसीलिए फेमस है, झुंझुनू की खान इस तांबे के लिए है, और सिंहभूम झारखंड की है जो तांबे के लिए फेमस है। यहाँ से सवाल स्टैटिक में बहुत बार बना है, ठीक है। और जानते हो, अगर जो लोग प्री दे रहे हैं, जो क्वालिफाई हैं, वो जानते हैं कि मिनरल्स का स्टैटिक आता ही आता है, नहीं करंट आया तो स्टैटिक आएगा, स्टैटिक आता ही आता है, ये बात है, इसीलिए इसे रटते जाएंगे। हीरा एक छत्र राज है, जानते हैं आप, काफ़ी समय से मध्य प्रदेश का। सोना की बात कर ले, स्वर्ण की, तो आप जानते हैं कि रिजर्व भी क्या है, कर्नाटक में है, और उत्पादन भी कर्नाटक में। जब हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो समय कालखंड के हिसाब से है तो कौन सी चट्टान है, आर्कियन क्रम, ठीक है, आर्कियन चट्टान है ना, आर्कियन क्रम की चट्टान। उसके बाद क्या है, आर्कियन के बाद जो आती है धारवाड़, है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर आती है कुड़प्पा, कुड़प्पा, है ना, इस तरीके से। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये किसके लिए जानी जाती है भारत में, बताइए। धारवाड़ की क्रम की चट्टान को ही क्या है, यह भारत में सबसे सबसे धात्विक रूप से महत्वपूर्ण, धात्विक रूप से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत प्रीशियस मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो खनिज के लिए सबसे उपयुक्त या सबसे महत्वपूर्ण जो क्रम की चट्टान होती है धारवाड़, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अब ये धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। अब ये धारवाड़ क्या हो गई, तो धारवाड़ जो है ना, धारवाड़ जो है वो कर्नाटक में ही है, कर्नाटक का ही एक जिला है। तो इससे हमें याद हो गया कि जब धारवाड़ क्रम की चट्टान भारत की सबसे बहुमूल्य खनिज के लिए ही जानी जाती है या है, तो इससे याद हो जाएगा कर्नाटक में ही सोना मिलेगा, है ना। तो कर्नाटक धारवाड़ क्रम की चट्टान में। अब इसमें कुछ खाने देख लीजिए, तो जैसे टुमकुट है, कोलार गोल्ड माइन, आप मूवी भी देखे हैं, है ना, ठीक है, रायचूर है, ये कर्नाटक की ही कुछ सोने की खाने। फिर उसके बाद सोना दूसरे नंबर पर उत्पादन झारखंड में होता है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश में, जबकि रिजर्व क्या है, कर्नाटक में पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, ठीक। तो याद रखेंगे। जिप्सम की बात करें, ये भी सवाल आता है, तो जिप्सम में रट लीजिएगा, ये वाला रट लो आप, जिप्सम में राजस्थान, जिप्सम में राजस्थान, भंडारण उत्पादन दोनों में। जम्मू कश्मीर सेकंड थर्ड पूछेगा नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि आपसे आजकल के जो पेपर बनते हैं उसमें जो बहुत फेमस हो, जैसे जिप्सम हमेशा से राजस्थान है, तो ऑप्शन में राजस्थान देगा ही नहीं, राजस्थान देगा ही नहीं, ये दे देगा। मैं ऐसे नॉर्मली नहीं बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ उसके पीछे लॉजिक होती है। जैसे पूछा था भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो हम भारतीय सभी पढ़ने वाले रट के रखे हैं,
ठीक है, कि विशाखापट्टनम है, लेकिन उसने क्या किया था पीसीएस ने, उसने विशाखापट्टनम को हटा दिया, ऑप्शन में दिया ही नहीं, अब दे दिया था पारादीप, ठीक है, हल्दिया, इस तरीके का सवाल दिया था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे बनते हैं, तो जो बहुत समय से है तो वो हटा देगा, तब क्या करेंगे, तब ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर था पारादीप, दूसरा सबसे गहरा है तो पारादीप हो गया। इसीलिए जो अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा है वो वैसे भी उसकी लोकेशन से ट्रेस करके आंसर कर देता। जिप्सम राजस्थान, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, भंडारण में भी है। सीसा का जानते हैं, एक छत्र राज है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का। लेड, जहाँ सीसा पाया जाता है वहाँ लेड अवश्य पाया जाता है, आप जानते हैं, जुड़वा खनिज है ये सब। तो भाई राजस्थान में जब सीसा पाया जाता है और सीसा जगह पे लेड पाया ही जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों एक जगह हो जाएंगे, ये रट लेंगे, है ना। देखिए एक चीज़ और राजस्थान में पढ़ लिए हैं, जिप्सम। ऐसे डेटा को थोड़ा थोड़ा आप माइंड में रखते जाएं। हाँ, जिप्सम, लौह, ठीक है, अब ये रटना है, ठीक है। यहाँ पर लौह आयरन ओर की बात करेंगे, लौह अयस्क की बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही क्यों लिखा है, रट लो आप। लोहा सबसे ज़्यादा उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ उत्पादन कर रहा है, फिर कर्नाटक कर रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। जबकि रिजर्व में मैंने अभी कहा धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है, ठीक है, प्रीशियस मटेरियल के लिए, माने धात्विक खनिज के लिए, धात्विक खनिज के लिए ही सबसे समृद्ध क्रम की चट्टान बोला जाता है। पेपर में आता है सबसे धात्विक रूप से सबसे समृद्ध चट्टान कौन सी है, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, गोंडवाना, इस तरीके से। तो कर्नाटक मैंने बता ही दिया, वो पूरा क्षेत्र ही धारवाड़ के क्रम का चट्टान है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सोना भी वहाँ होगा, लोहा भी वहाँ होगा, तो लोहा भी यहाँ पर है। और ख़ास करके मैं बता दूं, जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये दो बहुत महत्वपूर्ण जो है आयरन ओर हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो हेमेटाइट की। किसकी, हेमेटाइट, ये रटे रहिएगा, ये जो बता दे रहा हूँ आप ध्यान से उसे समझा। जबकि मैग्नेटाइट जो है, अगर पूछा जाए कि मैग्नेटाइट कहाँ सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, ये भी सवाल आया हुआ है, तब वो धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में, तो यहाँ पर पाया जाता है मैग्नेटाइट। अब इतने अच्छे से डेटा को आपको मैं फीड करा रहा, ध्यान से याद करेंगे। हाँ, तो मैग्नेटाइट कर्नाटक में पाया जाता है, जो सबसे उच्च कोटि का है। उसके बाद जो सेकेंड कोटि क्या है, श्रेणी क्या है, वो हेमेटाइट है, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट ही है। और हेमेटाइट अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा। और इसीलिए आप देखेंगे तो हेमेटाइट का डेटा यहाँ पर आयरन ओर में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, तो उड़ीसा ही कर रहा है। कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर कैसे याद करोगे, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत जो खान है वो कौन सी है, बेलाडीला। कौन सी है, बेलाडीला की खान, बेलाडीला माइंस है जो छत्तीसगढ़ में है। वो भारत की सबसे बड़ी जो है मैकेनाइज जो है माइंस है, तो सबसे बड़ी है, तो भाई सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा होगा। हेमेटाइट भारत में सबसे ज़्यादा यहीं उड़ीसा में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। हाँ, और जो डेटा सब मैं डेटा बता रहा हूँ उसके साथ उसे रट लेंगे। हाँ, तो आयरन और या अयस्क की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ बड़ी खान के, कर्नाटक तीसरे स्थान पर उत्पादन है ये। और रिजर्व में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, उड़ीसा दूसरे स्थान पर है, झारखंड तीसरे स्थान पर है। लिग्नाइट की बात करें 11 नंबर पे, तो लिग्नाइट कहाँ सबसे ज़्यादा, लिग्नाइट एक ही डेटा पूछता है, उसे रट लो, कभी नहीं पूछा तो गुजरात लगाना। तमिलनाडु का एक छत्र राज है लिग्नाइट कोल के उत्पादन में। लिग्नाइट कोल है ये, हालांकि कोयले की प्रजाति, कोयला का टाइप है, ठीक है। तो लिग्नाइट जो कोयला है उसका एक छत्र राज है, उत्पादन में भी और भंडारण में, वो है तमिलनाडु। बस इतना रट लो, ठीक है। बाद में रटना कि भंडारण में दूसरे नंबर पर कौन है,
राजस्थान, लेकिन उत्पादन में दूसरे नंबर पर कौन है? गुजरात। लेकिन आप ये वाला रट लो, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश का घाटमपुर, क्या उत्तर प्रदेश का जो घाटमपुर 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 थर्मल पावर प्लांट अभी 1-2 साल पहले जो लगा है, क्या वो इसी लिग्नाइट कोल पर ही बेस है क्या, जो पेपर में आया था? तो बिल्कुल ये लिग्नाइट बेस पर ही है। घाटमपुर जो है ये कहाँ पर है? कानपुर में। और ये सवाल आया था तो लिग्नाइट बेस ही है। किस कोयले पर है? लिग्नाइट बेस है घाटमपुर का, यूपी स्पेशल में। और ये जब लगा था 2 ही साल पहले लगा था, तो ये सवाल आया था। इस तरीके से आप याद कर लें। मैग्नीज की बात कर लें तो मैग्नीज का एक छत्र राज है उत्पादन में, याद रखना वो कौन सा है? मैग्नीज एमपी। ऐसे मैग्नीज एमपी, मैग्नीज एमपी। दूसरे पर महाराष्ट्र, लेकिन मैग्नीज होता कहाँ है? उड़ीसा। अब ये मैं कहूँ मैग्नीज कहाँ यूज करते हैं, जानते हैं कि नहीं आप? मैग्नीज जो है बहुत व्यापक स्तर पर क्या है, आयरन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो आयरन के उत्पादन कौन कर रहा है? उड़ीसा। कौन कर रहा है? उड़ीसा। उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? उड़ीसा के पास क्या है? हेमेटाइट है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। और उसके आयरन उत्पादन के लिए क्या है? मैग्नीज चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीज चाहिए। और ये दोनों ही क्या है? रिजर्व किसके पास है? उड़ीसा के पास है। इसीलिए ओवरऑल आयरन का उत्पादन कौन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है। तो मैग्नीज, अच्छा नहीं, मैग्नीज जो है, हाँ, उत्पादन जो है मध्य प्रदेश करता है, लेकिन स्टोरेज क्या है? तो इसका मतलब ये है कि उड़ीसा कहीं से मैग्नीज मंगाना नहीं पड़ता उसको ना, अपना आयरन बनाने के लिए वो अपने यहाँ हेमेटाइट निकालता है, साथ ही मैग्नीज भी निकालता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। आप कभी, हालांकि फैक्ट्री नहीं गए होंगे, मैं जो है गया हूँ चंद्रपुर महाराष्ट्र में, फैक्ट्री में गया हूँ, तो मैग्नीसाइट बहुत व्यापक स्तर पर उसका यूज होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये देखेंगे 13 नंबर जो माइका है, वो ये रट लो। पूरी दुनिया में माइका सीट, पूरी दुनिया में अगर माइका सीट लिखा हो, पूरी दुनिया में माइका सीट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। भारत फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में अगर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश में माइका का एक छत्र राज है। इसे रट लो, माइका आंध्र प्रदेश में, और बहुत बार आता है ये। ग्रेफाइट देख लो, तो ग्रेफाइट का उत्पादन कौन कर रहा है? तमिलनाडु। लेकिन होता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर नामचिक नामफुक जो है खान है। किसके लिए है बताइए जरा? तब तक आयरन के लिए है या लोहे के लिए? सोचिए जरा। अगला देखिएगा क्रोमाइट। क्रोमाइट भी बहुत पूछता है। उड़ीसा उत्पादन में है, क्रोमाइट में पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। ठीक है। तो उड़ीसा आपने देखा, एक तो वो जो है उसके पास क्या है? आयरन और बहुत ज़्यादा निकाल रहा है। ठीक है, आयरन और उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्रोमाइट है। ठीक, तो क्रोमाइट यही निकाल रहा है। उड़ीसा के पास रिजर्व भी बहुत है, तो रिजर्व में आपने देखा कि मैग्नीज भी इसके पास रिजर्व बहुत है, हेमेटाइट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और क्या है एक अभी अब हम लोगों ने और पढ़ा ना कुछ मैग्नीज। तो इस तरीके से अभी हम लोग रिवर्स नहीं लेते हैं, नहीं तो डेटा रटना बहुत कठिन हो जाता है। तो ग्रेफाइट तमिलनाडु, जबकि है अरुणाचल प्रदेश में। क्रोमाइट उड़ीसा उत्पादन कर रहा है। सेकंड पे छत्तीसगढ़ है। पहला रट लो आप, क्रोमाइट उड़ीसा में रिजर्व भी है, तो क्रोमाइट में बस उड़ीसा है, उड़ीसा रटना है। कच्चा तेल जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, आप जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल उत्पादन होता है वो ऑफशोर रीजन में होता है। कहाँ होता है? ऑफशोर रीजन में होता है। आप इसे अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ऑफशोर रीजन में होता है। अब देखो, ऑफशोर ये पूछेगा नहीं, होता ऑफशोर में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, वो कहाँ पर? ऑफशोर में होता है। लेकिन ये नहीं पूछता है, जो पूछेगा वो ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कौन उत्पादन कर रहा है? सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कौन उत्पादन कर रहा है? राजस्थान। रट लो, एकदम घोंट के पी लो। ऐश्वर्या, ठीक है, बाड़मेर,
भाग्यम, ये सब जगह है जहाँ से कच्चा तेल उत्पादन होता है। इसे रट लो आप प्लीज। पहले स्थान पर है सबसे ज़्यादा कच्चा तेल उत्पादन करने में राजस्थान, फिर गुजरात, फिर क्या है असम। गुजरात है फिर असम, ठीक है, गुजरात और असम, तीसरे स्थान पर असम। लेकिन अब हम बात करें कच्चा तेल का रिजर्व क्या है, तो ऑनशोर क्षेत्र में ज़्यादा रिजर्व है, दूसरे नंबर पर है ऑफशोर। जबकि अब हमें पूछता क्या है, ये पूछता है कि ये बताओ राज्यों में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल किसके पास रिजर्व है, असम के पास है, लेकिन ये तीसरे स्थान पर उत्पादन कर रहा है। वहीं पर क्या है, राजस्थान दूसरे स्थान पर रिजर्व रखता है और गुजरात तीसरे स्थान पर। अब ये पूरा उठा करके यहाँ रख दो तो ये उत्पादन मिल जाएगा। माने उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर असम है। अब गुजरात में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मतलब वो रिफाइनरी हैं। माने पूरे भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस की रिफाइनरी है, आप जानते हो, जामनगर गुजरात में ही है, जामनगर गुजरात में ही है, ठीक है। मैं यहाँ भी गया हूँ GIDC में, ठीक है, GIDC में गया हूँ। और आप जाएंगे जब अंकलेश्वर से होकर के जाने लगेंगे तो अंकलेश्वर से इतनी ज़्यादा, माने इन्हीं सब इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतना ज़्यादा कि ये जान लो कि रुमाल बाकायदा मुंह पे बहुत जम के बांधेंगे तब भी वो गंध नहीं जो है बर्दाश्त होती ही, इतना ज़्यादा आता है। जैसे लखनऊ से आप उन्नाव की तरफ बढ़िए, चमड़ा फैक्ट्री की तरफ, तो ऐसा वहाँ बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो आप देखेंगे तो कच्चा तेल देख लें तो राजस्थान पहले स्थान पर उत्पादन में है, गुजरात दूसरे पर है, असम तीसरे पर है। और राज्यों में देखें तो असम पहले स्थान पर रिजर्व में है, ठीक है, बहुत यहाँ पर रिजर्व है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, गुजरात तीसरे स्थान पर है। रिजर्व यहाँ पर होने का बहुत बड़ा कारण आप ज्योग्राफी का है, हालांकि यहाँ पर, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि जब भी क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो बनता ही किससे है, जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक जो है बहुत चौड़ी बेसिन है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। अब ब्रह्मपुत्र नदी आज की तो है नहीं, बहुत अरसों से, माने कई सदी से चली आ रही। तो अपने रास्ते में आने वाले जीवाश्म को ला करके यहीं तो असम में ही तो उसका क्या है, मैदानी क्षेत्र बनता है ना। सबसे ज़्यादा बाढ़ इसीलिए तो यहीं आती, मैदानी क्षेत्र में यहाँ फ्लो कम हो जाता है, तो जितना जानवर पेड़ पौधे सब उठा के ला रही, यहीं तो डिपॉजिट की है कई सदियों से, तो क्या बनेगा आप जानते हैं क्या बनेगा। अब मैं ज्योग्राफी नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इससे क्या है हमेशा याद रहेगा, रिजर्व किसके पास है, असम के पास है। उसका कारण यही होता है। तो राजस्थान दूसरे पर है, गुजरात तीसरे पर। अगला देखिएगा, रिफाइनरी कुल देख लें, भारत में 23 रिफाइनरी हैं प्रेजेंट टाइम, 29 पब्लिक सेक्टर की हैं। कितनी हैं, 19 पब्लिक सेक्टर की हैं, 3 निजी क्षेत्र की हैं, प्राइवेट सेक्टर की, और एक ज्वाइंट है, संयुक्त है। ज्वाइंट वाली आप चाहे तो बता सकते हैं, मुझे तो याद नहीं है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक गैस रट लीजिए। सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राकृतिक गैस का कहाँ हो रहा था, ऑफशोर रीजन में, लेकिन हमें राज्य की बात करें तो असम में। असम में सबसे ज़्यादा है गैस, राजस्थान में दूसरे स्थान पर है, तीसरा उत्पादन त्रिपुरा कर रहा है। जबकि स्टोरेज की बात करें, माने रिजर्व की बात करें, स्टोरेज लिख दिया हूँ, रिजर्व होगा वहाँ पर पहले कॉलम में ऊपर जो लिखा है। तो रिजर्व की बात करें तो ऑफशोर रीजन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑनशोर में, लेकिन ये पूछेगा नहीं, यहाँ पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रिजर्व बताओ किसके पास है, तो असम के पास। गैस में उत्पादन भी पहले स्थान पर है रिजर्व में, और भंडारण में भी है, ठीक है। और गैस में राजस्थान दूसरे स्थान पर। इसे PDF लेकर के टेलीग्राम पे आप, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे रट लेंगे तभी याद होगा, नहीं तो एक बार में याद नहीं होगा। हाँ, आगे देखिएगा, चांदी सिल्वर, राजस्थान जानते हैं आप, तांबा यही निकलता है, नहीं तांबा तो सबसे ज़्यादा MP उत्पादन करता है, ठीक है। जैसे जिंक है, लेड है, सीसा है, वो राजस्थान में है। तो चांदी भी क्या है, राजस्थान में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और राजस्थान में इसका रिजर्व ही है। कर्नाटक, मैंने कहा था ना कि धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक में है, जो भारत की सबसे धात्विक खनिज के रूप से समृद्ध चट्टान है। तो वहाँ पर सोना चांदी तो मिलेगा ही, तो सोना भी ऊपर मिला, चांदी भी मिला, अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क मैग्नेटाइट मिला,
ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। स्टील की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा आयरन उत्पादन कौन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है, तो उसी से तो क्या करेगा, क्रोमियम निकल मिला करके स्टील बनाएगा, तो उड़ीसा पहले स्थान पर है, झारखंड दूसरे स्थान पर है। इस्पात की बात कर ले तो उड़ीसा पहले स्थान पर, झारखंड दूसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। टीन का देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, तो छत्तीसगढ़ जो बस्तर जिला है, ये सब छत्तीसगढ़ का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? टिन के लिए, और ये सब आता है। ठीक है, इसका जो अयस्क है आप जानते हैं, कैस्टेराइट है ना, कैसेटेराइट। ठीक है, हरियाणा में सबसे देखो, टिन सबसे ज़्यादा उत्पादन और काफ़ी समय से उत्पादन में अग्रणी यही है, छत्तीसगढ़। जबकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या है, रिजर्व है, दूसरे नंबर छत्तीसगढ़। अब आपसे कोई पूछे तो आप ये समझना कि भाई सबसे ज़्यादा माइनिंग कहाँ हो रही है, तो माइनिंग हरियाणा में थोड़ी ना होती है, भले खनिज है तो क्या हुआ, लेकिन माइंस देखोगे तो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की खान भारत की सबसे बड़ी मैकेनाइज जो है खान है। तो जब वहाँ खान ज़्यादा है तो इस तरीके से उत्पादन भी वहाँ ज़्यादा होगा। तो टिन छत्तीसगढ़ में, हालांकि है हरियाणा में, लेकिन उत्पादन छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, कुछ खनिज उत्पादन भंडारण की बात कर लें, जैसे यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पर है? अब ये डेटा बदला है, अभी तक आप जो रटते होंगे ना, यूरेनियम सबसे ज़्यादा भंडारण झारखंड झारखंड झारखंड, है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग, नहीं, वो चेंज है, कोयले में चेंज हो गया, कोयले में झारखंड सेकंड पे चला गया, पहले स्थान पर उड़ीसा आ गया, रिजर्व में भी, उत्पादन में भी। ठीक उसी प्रकार यूरेनियम में जो हम लोग झारखंड पढ़ते थे वो चेंज है, वो सेकंड पर रिजर्व में चला गया, रट लो आप। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में टकराना नहीं तो यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम छोड़ेंगे। और आप जानते हैं कि अपने यहाँ यूरेनियम न होकर के अब थोरियम का बहुत व्यापक स्तर पर रिजर्व है, न कि यूरेनियम का। ठीक है, तो यूरेनियम का उत्पादन कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश, और रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में, और झारखंड डेटा चेंज हो गया है सेकंड पे। जिंक की बात करें तो राजस्थान आप जानते हैं, जिंक है, लेड है, जिंक है, लेड है, सीसा है, सीसा है, ठीक है, जस्ता है, अच्छा लेड जस्ता, ठीक है, हो गया। और एक अभी आप हम लोगों ने पढ़ा, जिप्सम है, जिप्सम है, ठीक है, कच्चा तेल है, कच्चा तेल है, ठीक है, इनका उत्पादन कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, चांदी, चांदी का भी तो हम लोगों ने पढ़ा ना, राजस्थान से ही निकल रही, जावर की जैसे खाने, तो ये सब देखे हैं ना आप, चांदी, सीसा, जस्ता, जिप्सम, कच्चा तेल, ये सब उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। जिंक भी राजस्थान, जिंक की ही आप जानते हैं ना, बहुत बड़ी, भारत की बहुत बड़े स्तर की जो है गवर्नमेंट की जिंक स्मेल्टिंग जो है सेंटर यहीं पर है राजस्थान में। हाँ, और राजस्थान में इसका भंडार भी है, देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र सेकंड पे, सेकंड मत याद करो अभी, पहले याद करो, पहला ही ज़्यादा पूछेगा। बायराइट की बात करें तो आंध्र प्रदेश बायराइट, बायराइट वैसे हालांकि इंडिया में बहुत अग्रणी, पूरी दुनिया में अग्रणी देशों में आता है, इसलिए बायराइट इसे थोड़ा ध्यान रख लेंगे। आंध्र प्रदेश उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग क्रम संख्या यहाँ देखेंगे, खनिज देखेंगे, उत्पादन देखेंगे, और भंडारण देखेंगे, रिजर्व देखेंगे। क्या देखेंगे? रिजर्व। लेकिन ये रिजर्व के किस स्तर के देखेंगे? ये रिजर्व देखेंगे वैश्विक स्तर पे। वैश्विक स्तर पे क्या 1 2 3 बहुत ज़्यादा याद करने होते हैं क्या? नहीं, पहला पहला आप पहली प्रायोरिटी रखें, जब आपके पास वक्त हो तब आप टॉपर की श्रेणी में बनने के लिए पूरा याद कर लें। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम चीन पहले स्थान पर है, हमें भारत देख लेना है सेकंड स्थान पर है, तो चीन फर्स्ट पर है, कंफ्यूज ना हो इसलिए सेकंड वाला रट लेंगे। एल्युमिनियम, बॉक्साइट जो आयरन ऑक्स एल्युमिनियम का सबसे जो इम्पोर्टेंट ओर है, तो बॉक्साइट कहाँ पर उत्पादन हो रहा है? तो गिनी में है। फिर ऑस्ट्रेलिया में। रिजर्व कहाँ है? तो गिनी में। तो गिनी में ही बॉक्साइट रिजर्व भी है, उत्पादन भी है। सीमेंट देख लीजिए तो चीन पहले स्थान पर है, भारत सेकंड स्थान पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपने देश में हम लोगों ने देखा तो सबसे ज़्यादा एमपी में है। यूपी में हम लोगों ने देखा तो डल्ला 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 है, चुर्क है, ठीक है,
डल्ला चुर्क, ये सब क्या है, सीमेंट के लिए जाने जाते हैं। कोबाल्ट जो है वो डीआर कांगो में, एक छत्र राज है इसका भाई, डीआर कांगो का पूरी दुनिया में, ये याद रखना कोबाल्ट के लिए, ठीक है, ये आता है सवाल। कोयला हम लोगों को रटना ही रटना है। चीन पहले स्थान पर उत्पादन में है, भारत दूसरे स्थान पर है। हालांकि जो है भारत 1 2 3 4 5, हमें लग रहा है यहाँ भारत यहाँ पर है। रिजर्व में भारत छठे स्थान पर है, लेकिन उत्पादन में क्या है, दूसरे स्थान पर है। तो चीन पहले पर है, भारत सेकंड पर है कोयले में, याद रखना है। इंडोनेशिया तीसरे पर है, यूएसए 4। ये डेटा आप थोड़ा सा 3 4 का आप याद कर लेंगे। हाँ, जबकि देखो ध्यान से देखना, स्टोरेज सबसे ज़्यादा यूएसए का, उसके बाद प्रतिद्वंदी किसके पास, वो भी यूएसए और रूस के पास। जानते हैं इन दोनों के पास क्या है, एंथ्रासाइट कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छे 4 जो कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट सबसे सुपर क्वालिटी का है। और आप खास करके देखेंगे जो रूस ने 1867 में, ठीक है, जो अलास्का वाला क्षेत्र अमेरिका को बेचा है, उसी को बहुत पछताता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत मिनरल्स हैं और बहुत बेहतरीन लेवल के। तो एंथ्रासाइट के लिए वो क्या है, फेमस है वो अलास्का। समझ गए कि नहीं। तो यूएसए के पास बहुत है रिजर्व, रूस के पास भी बहुत अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला है, लेकिन वो उत्पादन नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन वो उत्पादन नहीं करते। तो चीन और भारत, इंडोनेशिया, इस तरीके से। कापर की बात कर ले, तांबा की बात कर ले, तो चिली और पेरू ये रट लो। चिली और पेरू, और ये देखना ये करंट का डेटा नहीं, ये स्टैटिक में बहुत आता है। यहाँ पर स्टैटिक वाले ये डेटा बहुत आते हैं पहले वाले, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। ये बदलेगा नहीं डेटा, कई वर्षों में आप देखना, कई बार देखना पढ़ करके, और पिछले कई बार से देखना, यही आ रहा होगा। तो इसीलिए स्टैटिक में भी कवर करना है, इसलिए इसे मेहनत कर लो। मैं तो पेपर के एनालिसिस से बता दे रहा हूँ, इसलिए अब आप उतना नहीं किए होंगे तो बता दे रहा हूँ, उतना कर लेना आप। इसे स्टैटिक के दृष्टिकोण से भी रट लो, चिली और पेरू, चिली और पेरू, उत्पादन में भी भंडारण में भी। हीरा, हीरा जानते हैं रूस हमेशा से सबसे ज़्यादा उत्पादक है, उत्पादन करता रहा है। अब बोत्सवाना दूसरे नंबर पर है, रूस में ही सबसे ज़्यादा रिजर्व भी है, और बोत्सवाना में जो है हम लोग देखते हैं कि जो है ये तरह की बना दी ना, ठीक है। जब हम लोग अफ्रीका वाला जो क्षेत्र देखते हैं, तो यहाँ पर है ना बोत्सवाना, काला हरे डेजर्ट, तो ये जो है डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों ने मूवी भी कुछ लोगों ने देखा होगा, ब्लड डायमंड, है ना, ब्लड डायमंड। तो देखो ये बोत्सवाना दूसरे नंबर पर है, रिजर्व में भी भंडारण में, लेकिन हमें उत्पादन रटा होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोने की, बात कर ले तो चीन सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कर रहा है, रूस दूसरे नंबर पर। जबकि रिजर्व देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है, रूस में दूसरे नंबर। अब दूसरे नंबर पर रूस में सोना है, तो दूसरे नंबर पर उत्पादन भी कर रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर भी होकर के चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिएगा, कच्चा तेल की देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चा तेल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन यूएसए कर रहा है, फिर सऊदी अरब करता है, फिर रूस उसका प्रतिद्वंदी कर रहा है यूएसए का। और वहीं वेनेजुएला के पास रिजर्व सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर। और ये जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से ये वेनेजुएला रिजर्व में सबसे ज़्यादा है, और रिजर्व में सबसे ज़्यादा यही रहेगा भी अभी लंबे समय तक, आप देखेंगे। और यहाँ पर आप जानते हैं कि एक झील है, मराकाइबे झील, मराकाइबे झील वेनेजुएला में, और ये किस लिए जानी जाती है, क्रूड ऑयल लेक कहते हैं इसको, ठीक है, समझ गए क्या। तो मराकाइबे जो है वो वेनेजुएला में है, और इसी के चक्कर में, इसका रिजर्व और उत्पादन के ही चक्कर में तो अमेरिका ने इसे तबाह कर दिया, और आज क्या है, यूएसए पहले स्थान पर क्रूड ऑयल निकाल रहा, बेच रहा। लौह अयस्क की बात कर लें, आयरन ओर की बात करें, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर अब उत्पादन कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, और रिजर्व में भी ऑस्ट्रेलिया है। जबकि चीन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ब्राज़ील तीसरे पर, और इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4th स्थान पर है। कोयले में इंडिया दूसरे स्थान पर है, जबकि आयरन उत्पादन में, आयरन में 4 अक्षर हैं, आयरन, बस इतने ही रैंक है इंडिया की, ठीक है। और इससे 2 कदम इसका दुश्मन आगे है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, ब्राज़ील
रिजर्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट खाने पढ़ते हैं हम लोग, तो देख याद है आपको ब्राज़ील में कौन सी बहुत फेमस लौह अयस्क की माइन है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, बताइए बताइए। इटाबीरा की खान, इटाबीरा की खान जो है वो ब्राज़ील की लौह अयस्क की खान है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पिलबरा। वर्ल्ड ज्योग्राफी माने मिनरल्स वाला एकदम डेटा रटा होना चाहिए भैया। सक्सेस ऐसे नहीं आएगी, मेहनती बनेंगे तो आएगी। मैग्नीज की बात करें तो अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, सॉरी, मैग्नीज साउथ अफ्रीका में उत्पादन भी हो रहा है और भंडारण भी साउथ अफ्रीका में। तो मैग्नीज में क्या है, बस मैग्नीज। निकिल की बात कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है निकिल वाला, ये बहुत आता है, खास करके इंडोनेशिया वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं निकिल वाला मैं बता देता हूँ, जो इंडिया का हिस्से इधर आप जाएंगे है ना, तो यहाँ पर देखेंगे इंडोनेशिया हो गया है ना। तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है ना, दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, ये किसके लिए जाना जाता है, ये बहुत बार सवाल आयोग ने बनाया है हम लोगों के लेवल के ऊपर, पीसीएस और आर में। तो ये जानते रहेंगे टिन के लिए, हाँ, निकिल के लिए, किसके लिए, निकिल के उत्पादन के लिए ये सब बहुत क्षेत्र फेमस है। ये सब आप देखना, मलेशिया में खान है, ठीक है, और यहाँ इंडोनेशिया में खान है। वो मुझे माइंस का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, आप बताना मुझे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है मलेशिया में है, ठीक है, ये मलेशिया की, एक मुझे निकिल की खान बताना मलेशिया की, और एक जो है यहाँ पर बांका क्षेत्र है क्या शायद, इंडोनेशिया की बताना। और दोनों ही बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल हैं, आप यहाँ कमेंट करना, मैं समझ सकूंगा कि आप बेहतर पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, प्लेटिनम साउथ अफ्रीका पहले स्थान पर है, रिजर्व में भी और उसमें भी। ठीक है, तो प्लेटिनम लेना है तो प्लेटिनम की अंगूठी पहननी है तो क्या है, मुझे तो बहुत पसंद है यार, ठीक है, लेकिन बड़ी महंगी आती है, लेकिन है भी बहुत रहती है प्लेटिनम। ठीक है, ये है। चांदी की बात करें तो मैक्सिको चांदी उत्पादन में हमेशा से आप देखेंगे बहुत समय से पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर, पेरू तीसरे स्थान पर। जबकि चांदी भरा पड़ा किसके पास है, पेरू के पास है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पास है। स्टील की बात करें तो चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर। मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है स्टील का। एल्युमिनियम में दूसरे स्थान पर है, स्टील में भी दूसरे स्थान पर भारत उत्पादन में है। यूरेनियम की बात करें तो देखो ध्यान से यूरेनियम वाला देखना डेटा, भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है यूरेनियम में सबसे ज़्यादा, कजाकिस्तान दूसरे पर, जबकि कजाकिस्तान पहले स्थान पर उत्पादक राज्य है और कनाडा दूसरे स्थान पर है। अब हम माने भारत में क्या है, कनाडा के साथ भी जो है यूरेनियम के लिए एग्रीमेंट किया है 2 साल पहले, आपने देखा होगा। और हमने क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नेगोशिएट करके क्या कर लिया था, एग्रीमेंट कर लिया था, याद आया कुछ। ठीक है, आईआर पढ़े होंगे तो वो भी समझते होंगे। तो कनाडा आप समझते हैं। अच्छा, कनाडा का एक जो है लेक है, बताइए कौन सी लेक पर जो है यूरेनियम सिटी बसी है, बताओगे कि मैं बताऊं। यूरेनियम सिटी किस झील पर बसा है। ऑप्शन ए अथावास्का, रटना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। बी विनीपेग झील, ठीक है। सी रेंडियर, डी, और कौन सी है, बी पर भी तो है ना, वो याद नहीं आ रही, इसमें से कोई नहीं, कर लीजिए, ठीक है। बताइए किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी बसा है। तो देखो इससे क्या होता है, ऐसे दिमाग में आता है भाई, कनाडा दूसरे स्थान पर है, उसका मुझे सिटी तक याद है। कजाकिस्तान पहले स्थान पर इस समय है, जबकि ऑस्ट्रेलिया रिजर्व में पहले स्थान पर है, कजाकिस्तान दूसरे पर है। तो ऐसे आप मेहनत करें। और जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो सारे हम आयोग की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राकृतिक गैस की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भी यूएस से निकाल रहा है, गैस भी यूएस से निकाल रहा है। रूस दूसरे स्थान पर है और ईरान गैस निकालने में तीसरे स्थान पर है, जबकि रूस के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है और ईरान के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। ये डेटा याद रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा कुछ जो हम लोगों ने आपके लिए हमने यूनिक पॉइंट लिखा है, जिसे हमें आपको
रटना होगा। इसमें क्या है कि सर्वाधिक कोयला जो खदान है अगर पूछ ले तो किस राज्य में है भारत में, एमपी में है। और कोयला उत्पादन अगर देखें 2024-25 में, और ये इसीलिए लिख दिया हूँ क्योंकि ये पीसीएस में एट इट इज सवाल पूछा था एक बार, ठीक है, कि 2024-25 ऐसे ही उसमें दिया था कि फलाना ईयर में कुल कोयले का उत्पादन कितना मिलियन टन हुआ, एकदम एग्जैक्ट यही सवाल पूछा था। तो याद रख लीजिएगा एक बार, 1047 माने 1047.69 मिलियन टन, तो 1047 कोयले का। और ये काफ़ी वृद्धि के बाद है, इसको काफ़ी चर्चा भी हुआ था, ठीक है, इसलिए ये डेटा पूछा जा सकता है। कुल खनिज उत्पादन की बात करें तो भारत में कुल कितने खनिज उत्पादन किए जाते हैं, तो 95 प्रकार के, कितने प्रकार के, 95 कुल खनिज प्रकार हैं जिनका हम उत्पादन करते हैं, जिसमें 4 हैं फ्यूल मिनरल्स हैं, और 3 एटॉमिक मिनरल्स हैं, और 10 मेटेलिक मिनरल्स हैं, और 23 नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है तो माइनर, ठीक है, माइनर मिनरल्स का होता है। लेकिन ये सब भी पूछ सकता है, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है, आयोग के स्तर पर। वनडे में तो ऐसे पूछ सकता है। अब देखिएगा विश्व में कुछ डेटा हम लोग देख लें तो भारत की रैंकिंग देखें। स्टील में क्या है, सेकंड नंबर पे भारत है। आयरन में क्या है, भारत चौथे स्थान पर उत्पादन में। एल्युमिनियम में भारत सेकंड स्थान पर है। ये कहे छोड़ दिया जो इम्पोर्टेंट था, हालांकि बता दिया हूँ। कोयला उत्पादन में क्या है, सेकंड स्थान पर है ना। माइका सीट में क्या है, माइका सीट में, ठीक है, तो पहले स्थान पर है, है ना। सीमेंट पर लिख लीजिए, सीमेंट में क्या है, सेकंड स्थान है, ठीक है। जो बातें वहीं लिखा, तो एक तरीके से आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि ऐसे आप पढ़ने के बाद आप एक समरी कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर आप कर पाते हैं, ठीक है। यूनिक क्लासेस आपको, वही तो कहते हैं ना कि गारंटी नहीं लेता इस तरीके की, लेकिन वो आपको बनाने की वो कैपेबिलिटी की गारंटी लेता है जिससे आप बन सकते हैं ना। तो आगे देख रहे हैं, भारत में प्रमुख जो खाने हैं, मिनरल्स हैं, उसकी बात कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने देखो समथिंग यूनिक जो है आपको कंटेंट हमेशा देने का मैं प्रयास करता हूँ, भले मेहनत उसमें लगती है। देखो ये बहुत अच्छे सवाल आते हैं, यहाँ से देखना, आप पेपर में आता रहता है, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। देखो लवा अयस्क की जो खान है, जैसे तो कुद्रेमुख जो कर्नाटक की फेमस है, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर जो उदयपुर राजस्थान में है। ये सवाल कई बार आता है तो लोग कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, नहीं तो सीसा तांबा जस्ता यही रटते रहेंगे, और नाथरा की पाल व थुरहुंडेर में से कोई दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जस्ता की बात कर ले तो जस्ता की बात करें तो कहाँ पर, भीलवाड़ा जिले में जो रामपुर अगूचा क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, तो जस्ता के लिए। किसके लिए, जस्ता के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वालिटी का जस्ता अगर लेना है आपको, मिलना है, कहाँ मिलेगा, रामपुर अगूचा क्षेत्र। रामपुर अगूचा क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा में है। और कहीं पर जस्ता मिलता है तो अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही इत्यादि जगहों पर ये क्या है, जस्ता मिलता है। रट लेना, ये वाले स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम घोट के पी जाओ। हालांकि एक भी डेटा मैं अनास न लिखता हूँ, न कभी कम्युनिकेट करता हूँ, न बात करता हूँ। तांबे की बात करें तो झुंझुनू राजस्थान में है। झुंझुनू राजस्थान में है, क्या है, तांबे का झुंझुनी बजाना है, ठीक है। तो एक खेतड़ी की खान कहाँ पर है, झुंझुनू में ही है। खेतड़ी की खान झुंझुनू में ही है, जो तांबा के लिए जाना जाता है। जस्ता मत मारना, तांबे के लिए झुंझुनू राजस्थान, ऐसी ही गड़बड़ ना हो, ध्यान रखेंगे। बालाघाट जो है एमपी में, तांबे के लिए ही है। सिंह भूमि जो झारखंड का है, तांबे के लिए ही है। अगर तीनों ही पूछे तो तांबे के लिए है। सबसे ज़्यादा अगर पेपर में आए कि सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कौन करता है, तो एमपी करता है। रिजर्व पूछे तो राजस्थान में। मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मलाज खंड, मैं पूछता हूँ आपसे, मलाज खंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये आप कमेंट करना जरा। मलाज खंड किस ओर के लिए जाना जाता है और कहाँ है, यह कहाँ है और किसके लिए जाना जाता है, किस ओर के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये बताना है। मिनरल्स ये वाला
अरे ना बताना भाई यूनिक क्लासेस को, लेकिन रट लेना आप। बॉक्साइट की बात कर लें तो बॉक्साइट गुजरात में देखें तो देवभूमि और द्वारका में होता है। आप जानते हैं बॉक्साइट का दूसरा उत्पादन शायद यही कर रहा है, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देवभूमि किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। द्वारका किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट। झारखंड में बॉक्साइट कहाँ उत्पादन होता है? तो लोहरदगा, गुमला और लातेहार। लोहरदगा और गुमला, लातेहार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जगह है। ठीक है, मैं गुमला जो झारखंड है वहाँ की एक बात मैं आपको बताता हूँ, गुमला की, याद रहेगा आपको। वहाँ पर एक रोड है जो हाईवे है, ऐसे है हाईवे, और वो हाईवे मैं बताता हूँ आपको, बड़ा आश्चर्य है। मैं देखा हूँ वहाँ पे, गया हूँ। इस तरीके से हाईवे जैसे होते हैं तो सिंपली आप ऐसे देखेंगे, कम झुकाव के साथ बढ़ते हैं। और वो हाईवे है ऐसे, इस तरीके के, माने एकदम एकदम खड़ी चढ़ाई है। गाड़ियां जब चढ़ती हैं तो एकदम स्लो हो जाती हैं, एकदम, माने एकदम, ये समझ लो कि जो हैवी गाड़ियां जाती हैं तो आप उनसे, उनका गेट खोल करके आप उतर के पैदल चलोगे तब भी इस गाड़ी से तेज चल जाओगे। इतना स्लो ट्रक चढ़ती हैं जब लोडेड रहती हैं। तो इतना खड़ी चढ़ाई कहाँ पर? गुमला। ये कहानी थोड़ी सी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, बॉक्साइट, थोड़ा उससे रिलेट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से गुमला में है। तो गुमला की चढ़ाई फेमस है किसके लिए? आप जानेंगे, बॉक्साइट के लिए। लोहरदगा बॉक्साइट, लातेहार झारखंड बॉक्साइट। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान। ठीक है, अरे लेकिन रिजर्व किसके पास है? असम के पास। अब हम देख लें कि जैसे शिवनगर, शिवनगर किसके लिए जाना जाता है? तो असम में है। पहली बात तो याद रखेंगे, असम में है। किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट? सारा ये यूनिक पॉइंट, माने उसमें कन्फ्यूजन है। यूनिक माने समथिंग यूनिक। रुद्र सागर कहाँ पर है? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, असम में है। नाहरकटिया कहाँ है? असम में। सुरमा घाटी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा दिया हूँ, कहाँ पर है? असम में। किस लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। गुजरात में घूंट के पी लो आप, 9 ग्राम, कोशाम्बा, लुनेज, लुनेज, कल्लोल, कलोल जो है, या कल्लोल। और ये सवाल इतनी बार आए हैं इनको, ठीक है, तो ये रट लो, एक जगह दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से रट लो। राजस्थान में देख लो, मंगला, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, ये जो जगह है, ये जगह किसके लिए जाने जाती है? पहली बात तो ये जगह कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है, राजस्थान। ये जगह किसके लिए जाने जाते हैं? पेट्रोलियम के लिए। ये सब क्रीम है, समथिंग यूनिक, रट लो इसे। कोयले के लिए देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में कोयला, कुछ जगह देख लीजिए जो खाने हैं। तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर। तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। झारखंड में जैसे कर्णपुरा बहुत बार आता है, राजमहल है, राजमहल पहाड़ियाँ देखेंगे झारखंड में। गिरडीह है झारखंड में, झरिया झारखंड आप जानते ही जानते हैं। अरुणाचल में क्या है? कोयले की खान, जो अभी मैंने आपसे पूछा था, नामचिक नामफोक, क्या है? कोयले के लिए जो है एक माइंस है, एक कोयला, एक माइंस रीजन है। ठीक है, यहाँ पर माइंस है, रट लो आप। सिंगरेनी, अभी आपने आर ओ दिया होगा, आर ओ प्री में, अभी जो जिसका मीन्स आप दे रहे हैं, तो प्री में यही पूछा था ना? ठीक है, पूछा था कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो सिंगरेनी ही उसमें सुमेलित नहीं था, क्योंकि सिंगरेनी क्या है? सिंगरेनी दिया था ऑप्शन, सिंगरेनी, सिंगरेनी ऑप्शन में दिया था क्या? उत्तर प्रदेश की सोनभद्र, ऐसा कुछ दिया था। उत्तर प्रदेश माने सोनभद्र या उत्तर प्रदेश दिया था। तो सिंगरेनी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में न होकर के कहाँ पर है? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में था। और यह गोदावरी क्षेत्र में, माने बेसिन में है। आप जानते हैं कोयला बेसिन में मिलता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। जब ये, ठीक है, हजारों सालों से नदियां जो है पेड़ पौधों को ला रही हैं, जहाँ जहाँ इनका डेल्टाई क्षेत्र बनता है वहाँ प्रवाह कम हो जाता है। जब प्रवाह कम हो जाता है तो वहीं पर ये क्या करती हैं? उनके डिपोजिट कर देती हैं, तो वही जा करके नीचे दबता है, तो क्या बनता है? कोयला। अधिक और अधिक ताप दाब मिले तो हीरा बदल जाएगा। जैसे आप क्या है, कस के पढ़ेंगे अपने आप को, दब के पसीने में भी पढ़ेंगे, अगर दम लगा के पढ़ेंगे तो फिर क्या, हीरा ही बनेगा। तो सिंगरेनी कहाँ है? तेलंगाना में है। जबकि सिंगरौली पूछता, वहां देना चाहिए था सिंगरौली, तब सही होता। सिंगरौली जो है वो कहाँ पर है? ठीक है, सिंगरौली जो है वो सोनभद्र, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र
उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यही आर में पूछा था, ये गलत था। अब हम लोग बात कर लेते हैं खाद्यान्न उत्पादन के जो कुछ अंतिम अनुमान हैं 2024-25 के, उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ से भी सवाल आता है, देखो ये डेटा किसके द्वारा दिया गया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया है डेटा, इसलिए। और ये बहुत लेटेस्ट है, 20 नवंबर को है। आप देखो जनवरी में है इस समय, तो ये नवंबर का है, वो भी 20 नवंबर, माने दिसंबर की बात आ गई ना। तो ये बहुत ही करंट डेटा है और नवंबर तक की न्यूज आपसे मानी जाती है। इसे रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ भारत में, तो रट लो इसे 3577.32 लाख टन। 3577 कुल खाद्यान्न। और कुल खाद्यान्न में भारत में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इसे चारों रट लो। और जो लोग मेंस की तैयारी, जिनका पीसीएस मेंस भी है, यही डेटा आप क्या करना, रट लेना और वहाँ पर क्या है, चिपकाते जाना। अभी आप जो है आरओ वाले ये पूरा चारों रटो और ये रटो आप, स्टार लगे हैं, मैं यहाँ पर खुद बैठा हूँ स्टार तारा, ठीक है, आपको इंडिकेट करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं खुद यहाँ अपनी जगह बना रखा हूँ, रटो आप। चावल की बात कर ले तो चावल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी डेटा कि 1501 लाख टन हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा बदल गया है और काफ़ी कुछ बदल गया। जो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल हुआ करता था, अभी डेटा क्या हो गया, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो गया और तेलंगाना दूसरे स्थान पर हो गया और तीसरे स्थान पर क्या है, पश्चिम बंगाल आ गया, तब पंजाब। और उत्तर प्रदेश में अगर डेटा दे दे तो 13.82, माने 13.5% अकेले उत्तर प्रदेश ही चावल उत्पादन कर रहा है, पहले स्थान पे आ गया। गेहूं की बात करें तो 1179 लाख टन, तो 1179 लाख टन जो है गेहूं का उत्पादन भारत में हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश अकेले 30% जो है उत्पादन कर रहा है। गेहूं में तो हमेशा रहता था, चावल में भी आ गया। तो गेहूं में और कौन है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा। देखो जो गेहूं का डेटा है वही कुल खाद्यान्न का डेटा है। देखो जो ज्यादा गेहूं जिस क्रम में उत्पादन कर रहा है वही खाद्यान्न का 3 तक का डेटा है, रट लो आप। दलहन की बात कर ले तो सबसे ज्यादा दाल कौन उत्पादन कर रहा है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र, पुराना पढ़ोगे तो महाराष्ट्र हो सकता है, इसे याद रख लेना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर। तिलहन की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर रहता भी है, एमपी दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर। भैया मैं कह रहा हूँ कि पूरे पांचों मत रट लेना, ठीक है, तो पहला ये रटना और जो इधर मैंने कहा वो रटना ही होगा, ठीक है। मैं खुद बता दूंगा। चना की बात कर ले तो चना सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, इस डेटा के अनुसार महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश हो गया है, इसके बाद राजस्थान, गुजरात छोड़ दो। सोयाबीन की बात कर ले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट ऑफ सोयाबीन कहा जाता है, सोयाबीन स्टेट कहा जाता है, सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, सोयाबीन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। लेकिन ये सेकंड पे है, पहले पर कौन है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, मैं आपसे पूछता हूँ क्या सोयाबीन खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, रबी की फसल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताइए। और ऐसा इसी संदर्भ में मूंगफली भी बताइएगा, खरीफ है कि रबी, क्योंकि मूंगफली और ये और कपास, इनके बारे में बहुत ज़्यादा आता है कि ये कौन सी प्रकार की फसल है। और एग्रीकल्चर हम लोगों के सिलेबस में है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, चाहे तो आप टेलीग्राम पर जाकर उसमें टेलीग्राम पे हालांकि उसकी पीडीएफ भी दे दिया हूँ और वीडियो लेक्चर भी उसका अपलोड कर दिया हूँ कंप्लीट, जो है एग्रीकल्चर पढ़ा करके, जहाँ से लगभग 4 से 6 सवाल आते हैं करंट मिला करके। सोयाबीन महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान, कर्नाटक हो गया। मूंगफली की बात कर लें तो गुजरात मूंगफली में पहले स्थान पर है, राजस्थान सेकंड स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर, तमिलनाडु चौथे पर, उत्तर प्रदेश 5वें पर, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। मूंगफली पहले स्थान पर कौन है, ये रट लीजिएगा आप, गुजरात है, ठीक है, मूंगफली गुजरात। मूंगफली की एक जो है वेराइटी है कौन सी, कौशल, कौन सी है, मूंगफली की कौन सी है, कौशल, ठीक है। तो
गन्ना, गन्ना की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश इस समय पहले स्थान पर है ही है, महाराष्ट्र सेकंड स्थान पर है, वो भी था, कर्नाटक थर्ड, गुजरात फोर्थ पर, ये रट लीजिएगा। चीनी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो डेटा है यहाँ से सवाल जो ये बना के दिया हूँ, आप इसे छोड़ नहीं सकते, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य देख लीजिए, जो 26-27 के लिए रबी की फसल है, जो अभी कटने वाली है, मतलब अभी कहाँ कटेगी, अप्रैल में कटने लगेगी। ये 2026-27 वाला डेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये रखना है हमको, 25-26 वाला नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, गेहूं में क्या है, 25-85 हो गया है, 26-27 के लिए गेहूं 25-85 हो गया है, 2585 एमएसपी है इस समय, और 24-25 2025-26 में था। देखो 24-25 2025-26 में एमएसपी था, अभी अब इतना ये डेटा अच्छा है, तो आप याद कर लो 2025-26 में क्या था, 24-25 था, इसी में 165 अगर हम जोड़ देंगे तो 2026 वाला डेटा हमें एमएसपी का गेहूं का मिल जाएगा, क्योंकि यही वृद्धि हुई, या वृद्धि पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है ये, तो आप ये वाला डेटा इसी में 165 जोड़ो, यहाँ तक आ जाओ, चाहे जैसे याद करो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपको याद होना चाहिए। 25-85 इस समय एमएसपी है गेहूं की, 24-25 से बढ़कर 165 रुपए बढ़ा दी गई। सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि कहें तो सर्वाधिक वृद्धि रबी की फसल में किसमें की गई है, तो कुसुम में की गई है। ये वाला 65-40 आप नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत ना है, बस ये याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें है, कुसुम में। किसमें है, कुसुम में। कुसुम एग्रीकल्चर में आया हुआ है, आर में। ये कौन सी किस प्रकार की फसल है, तो कुसुम, कुसुम क्या है, बॉर्डर क्रॉप है, क्या है, बॉर्डर क्रॉप है, बॉर्डर क्रॉप है। अभी हम लोगों को डेटा समय की दृष्टिकोण से हो, नहीं तो हम और इसमें आपको जीएस का पॉइंट बताते जाते, लेकिन अभी आप इतना ही देखो। कुसुम एक बॉर्डर क्रॉप है, और ये सर्वाधिक इसमें वृद्धि हुई थी एमएसपी में, 65-40 हो गया है, नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। मसूर की बात कर ले, मसूर में, मसूर का डेटा बहुत आसान है, 7000 है, और दूसरी सबसे अधिक वृद्धि 300 इसी में हुई थी। तो आप ज़्यादा करके गेहूं याद कर लेना, और सबसे ज़्यादा किसमें वृद्धि हुई याद कर लेना। अब हम बात करते हैं एमएसपी। एमएसपी बात करते हैं 2025-26 का, क्योंकि 26-27 किसका डेटा आया नहीं, क्योंकि खरीफ के भी टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी जून जुलाई से बोया जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे एमएसपी 2025-26 का, जो खरीफ फसल है जिसमें धान रागी ये सब की बात होती है, तो इस 25-26 का डेटा हमें याद करना है। तो धान जो है, ए ग्रेड का जो धान है वो 2389 माने 2389 है, 2389 है, और 2389। देखो कैसे याद करोगे इसे, ये वाला छोड़ दो, ऐसे याद करो कि 69 ग्रेड ए में भी धान में कीमत बढ़ाई गई है, 69 सामान्य धान में भी बढ़ाया गया है, और सामान्य धान में 69 बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 2369 हो गया है। अब 20 रुपये और बढ़ाओ तो ग्रेड ए में पहुंच जाओगे। तो कौन सा डेटा आपको याद करना चाहिए, आपको याद करना चाहिए कि 69 वृद्धि के बाद सामान्य धान की कीमत हो गई, एमएसपी हो गई है 2369, ठीक है। और इससे 20 रुपये अधिक जो है 2389 क्या है, 2389 जो है वो ग्रेड ए धान की है, ग्रेड ए धान की है। और दोनों में ही, माने दोनों ही धानों में कितनी की वृद्धि हुई है, 69 की। तो ये हमें रटना ही रटना है, आप इसे चाहे जैसे याद करो। रागी की फसल इसलिए लिया हूँ क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि इस बार 820 रुपये किसमें हुई, रागी की, किसमें हुई, रागी की हुई। तो मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप जानते हैं, और मोटा अनाज खाना भी चाहिए, मोटे अनाज। तो रागी में सबसे अधिक वृद्धि हुई, इसे हमें रटना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्रम संख्या यहाँ पर है, ये फसल या अन्य डेटा कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। जैसे जौ सामान्यतः देख लीजिएगा राजस्थान में है, बाजरा कहाँ होता है, राजस्थान में, मोटा अनाज राजस्थान में, ये रट लीजिएगा, थोड़ा मोटा अनाज। कपास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, गुजरात है, गुजरात है, मूंगफली वाला गुजरात। महाराष्ट्र मत लगा देना, नहीं सब गलत हो जाएगा। अंडा उत्पादन में कौन है, आंध्र प्रदेश है इस समय। और देखो ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा मैं अभी आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ाया था, करंट अफेयर जो दिसंबर वाला पढ़ाया हूँ, दिसंबर वाला, उसमें डेटा ये मैंने उसमें ये वाली रिपोर्ट पूरी लिखी हुई है, ठीक है। तो उसकी पीडीएफ
मैंने पूरी 6 महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड कर दी, टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अंडा आंध्र प्रदेश से पहले स्थान पर, बागवानी फसल में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, शहद उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, आलू में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, ये वाला डेटा आ सकता है, आएगा। चीनी उत्पादन में ये है, गन्ना में बता ही दिया, गन्ना में भी उत्तर प्रदेश है ही है, आंवले में उत्तर प्रदेश रहता ही रहता है। ठीक है, खत्म हो गया क्या यार? तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो इसे आप रट लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि 5 फरवरी 2026 को क्या है, यहाँ से पीसीएस और आरओ का क्या करने हैं, आरओ का टेस्ट बैच लॉन्च हो रहा है फिर से। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग मेंस तक ज्वाइन किए थे वो तो जानते ही हैं। तो जो भी टेस्ट कहा जाता है, जो मैं खुद बनाता हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो बोलूँगा उससे ज़्यादा ही करूँगा। और आपने कंटेंट अब तक देख लिया है, तो चाहे तो आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम जुड़ करके इस पीडीएफ को लेकर के रट डालिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी बेहतर टॉपिक पे आरओ मेंस के बाद। थैंक यू क्लास।